तो भैया सारे रिकॉर्ड्स को कच्चे की तरह धोने वाली पुष्पा 2 द रूल मूवी जो कि महज अपने एक हफ्ते में 1000 करोड़ क्रॉस कर ली है, जहां भैया रिलीज से पहले मूवी पोस्टपोन होते देख ऑडियंस का ऐसा रिएक्शन था कि मूवी 700 से 800 करोड़ का ही आंकड़ा पार कर पाएगी। वहीं मूवी का एक भी सॉन्ग पहले वाले पार्ट के सॉन्ग के मुकाबले चला ही नहीं, लेकिन मेकर्स ने अपनी कमर कसी और कहा कि अब तो साला पुष्पा भी ऑमलेट बनाएगा, और इसी कथन के साथ मूवी का पैन इंडिया लेवल पर ऐसा प्रमोशन कर डाला कि मूवी का हाइप आसमान छूने लगा। और इस आसमान छूते हाइप में ऑडियंस पर बिजली गिराने का काम पुष्पा 3 द रैम्पेज के अनाउंसमेंट ने किया, जो कि पुष्पा पार्ट 2 द रूल के रिलीज से पहले बता दिया गया था। तो आज करेंगे हम इसी टॉपिक पे चर्चा कि आखिर पुष्पा 2 के कट सीन्स पुष्पा 3 में दिखाए जाएंगे। क्या सच में पुष्पा 3 4 महीने बाद यानी 2025 में आने वाला है? क्या पुष्पा 3 मूवी की भी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है? तो क्या है पूरा माजरा बताते हैं इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जिन्होंने मूवी नहीं देखी है उनके लिए स्पॉइलर अलर्ट। 26 नवंबर 2024 वो दिन है जहां अल्लू अर्जुन ने एक फोटो पोस्ट करी जिसके कैप्शन में लिखा था कि लास्ट डे लास्ट शूट ऑफ पुष्पा 5 इयर्स जर्नी ऑफ पुष्पा कंप्लीटेड, व्हाट अ जर्नी। वही इस लास्ट डे वाली फोटो भी मूवी में नहीं दिखाई गई है, जिसमें साफ लग रहा है कि पुष्पा किसी की वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने गए हैं। खैर, बात करें पार्ट 2 में काटे गए सीन्स की, तो उससे पहले मूवी में कहीं पे डायलॉग्स थे जो आपने भी सुने होंगे, जहां पुष्पा को फिर से मजदूर बनाने वाली बात कही जाती है। जहां मूवी की स्टार्टिंग में पुष्पा वही मजदूर के गेटअप में एंट्री लेता है, मतलब वही शर्ट पहनकर पुष्पा ने लाल चंदन लकड़ी की दुनिया में कदम रखा था, और ट्रेलर में इसके आगे का सीन दिखाया गया था जहां पुष्पा सभी गुंडों को मारकर पानी से निकलता रहता है, जो कि मूवी में काट दिया गया है। वो भी महज एक सपना दिखाकर। वो एक सपना नहीं होगा क्योंकि वो एक रियल इंसिडेंट होगा जहां पुष्पा के बचपन को रिलेट करते हुए दिखाई जाएगी पार्ट 3 में। और अल्लू अर्जुन के इस वाले इमेज के कैप्शन यानी लास्ट डे लास्ट शूट ऑफ पुष्पा में ये नहीं लिखा था कि ये पार्ट 2 का हिस्सा है, क्योंकि ये शूट एक्चुअल में पार्ट 3 का है। और जब पुष्पा पार्ट 2 देखी होगी तो उसमें सस्पेंस बनाकर भौकाल पैदा करने वाला मोमेंट नहीं आया होगा, जिससे खतरनाक लेवल का गूस बम्स आता है। क्योंकि पार्ट 3 को लीड करने के चक्कर में डायरेक्टर ने बचे हुए सीन्स को शूट करवाकर एक ऐसी स्टोरी बनाई जिससे मूवी एक ही लेवल पर चली, लेकिन रियल में द रूल की स्टोरी ऐसी नहीं थी जैसे कि मूवी में दिखाई गई है। और इसका जीता जागता पुख्ता सबूत वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो में छुपा है, जहां ये हिंट दिया जाता है कि भंवर सिंह शेखावत, सिद्धप्पा, दक्षा, जॉली रेड्डी, मंगल, श्रीनु ये सब प्लान एग्जीक्यूट करेंगे पुष्पा को मारने के लिए। जो कि उस वीडियो में बताया जाता है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो चुका है, जहां से उसे 8 गोलियां लगी है, जिसके बाद पुष्पा सीधे मास जथारा फाइट सीन में दिखाई देता, क्योंकि टीजर वाला सीन मूवी में नहीं दिखाया गया है, यानी कि इस सीन को भी हाइड कर दिया गया है। और यही सीन मूवी का मेन क्लाइमेक्स सीन होने वाला था। खैर, रही बात वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो क्लिप की, तो उसमें पुष्पा का एक कपड़ा बरामद होता है, जो कपड़ा पुष्पा ने पार्ट 2 के ट्रेलर में पहना होता है। मतलब मूवी ऑडियंस के हाइप से 200 टाइम्स ज्यादा बड़ी होने वाली थी, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार ने पार्ट 3 को बिल्डअप करने के लिए, उसमें सस्पेंस डालने के लिए ये सारे सीन्स काट दिए, जिसके कारण कुछ लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आई। रही बात पुष्पा 2 में स्टार्टिंग सीन की, जहां पुष्पा जापान में होता है, वो भी मजदूर के रूप में, तो वेयर इस पुष्पा वाले वीडियो में कहा जाता है कि पुष्पा जापान, मलेशिया या चाइना में हो सकता है, और पुष्पा वहां अपने हवाला का नोट लेकर पहुंचा होता है। मतलब पुलिस को पुष्पा के नेक्स्ट स्टेप के बारे में किसी जापानीज ने ही खबर दी होगी। जहां पुष्पा 2 के क्लाइमेक्स फाइट में अचानक से कैबिनेट मंत्री को बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है, जिसका रोल जगपति बाबू ने प्ले किया है, जो तारक पोनप्पा वाले कैरेक्टर को बचाने के लिए अपना पावर दिखाता है, लेकिन फिर भी पुष्पा उसे मार देता है। और अगेन पुष्पा के सारे दुश्मन एक जगह एक साथ आ जाते हैं, जिनमें जॉली रेड्डी भी होता है, लेकिन भंवर सिंह शेखावत नहीं। फिर अगले ही सेकंड में कहा जाता है कि वो नहीं आया, लेकिन उसका मैसेज आया है। और फिर एट द सेम टाइम दोनों जगहों पर एक गुलदस्ता दिखाया जाता है, और कौन सी जगह का गुलदस्ता यानी बम फटेगा ये सस्पेंस है, क्योंकि पुष्पा 3 द रैम्पेज में रैम्पेज का मतलब क्रोध है, और पुष्पा द राइस में पुष्पा सिंडिकेट का बाप बना, द रूल में एक फोटो के लिए सीएम बदलवाया, और द रैम्पेज में अपनों को खोने का क्रोध एक नए विलन पर दिखाया जाएगा। और लास्ट डे वाला फोटो पुष्पा 3 का एंडिंग होगा, क्योंकि इसे डायरेक्टर ने एक सिग्नेचर की तरह यूज किया है, जिसमें पार्ट 1 में पुष्पा की शादी, पार्ट 2 में भतीजी की शादी, पार्ट 3 में भी वेडिंग सेरेमनी दिखाकर मूवी को एंड किया जाएगा। रही बात पार्ट 3 के 3-4 महीने बाद रिलीज डेट की, तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, पुष्पा 3 की शूटिंग ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट है, जिसमें विजय देवरकोंडा और पुष्पा भाव का आमना सामना होना बाकी होगा। खैर, आपको क्या लगता है, यह मूवी दंगल मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।